की ओर से आदरणीय दीदी को असीम शुभकामनाएं। दीदी के बारे में महान कलाकारों ने बहुत कुछ कहा है। मुकेश जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर लता जी जिस स्टेज पर हों, उस स्टेज पर किसी और को कलाकार को होना ही नहीं चाहिए। और उससे आगे गुलजार साहब ने कहा है कि जैसे पुरखों का विरसा होता है, गायकी का विरसा भी इसी तरह ध्रुपद, ख्याल, भजन, ठुमरी के बहाने हमें मिला हुआ है। अगर हम पिछले 100 सालों के भारतीय फिल्मों के इतिहास में चले जाएं, तो आवाज के विरसे की बात करें तो उसमें मिलती है आवाज लता जी की एक नेमत की तरह लगती है। पिछली सदी में बहुत बड़े बड़े फनकार हुए, जैसे कि खुद खूब कमाल का जिन्होंने गाया हमारे बीच में, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, बहुत अच्छा गाया, मगर उन सब का गायन खुद के लिए था। यहीं से लता जी की आवाज की एक अलग विरासत बनती है। दूसरे की आवाज बनकर गाना सचमुच एक कमाल होता है। ये वाहिद मिसाल लता जी से ही शुरू होता है। सहजल साहब जिन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत स्तरीय गाया, लेकिन उनका गायन खुद के लिए था। लता जी का मैं यही कहूंगा कि लता जी की आवाज चांद पर पहुंची हुई आवाज है। वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले यात्री थे, उसी की तरह है। लेकिन उनकी बहन आशा जी भी उसी यान में खिड़की की दूसरी तरफ बैठी हैं। लता जी की गायकी के बारे में कुछ बातें हैरत में डालती हैं। मतलब यह है कि कहानी, कैरेक्टर, सिचुएशन, फिल्म, संगीत और गीत किसी के भी हों, अगर उसे लता जी गा रही हैं तो वह बरबस लता जी का गाना बन जाता है। बाद में और कोई जानकारी या तथ्य महत्वपूर्ण नहीं रहता। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी आवाज, मेलोडी और तैयारी कमाल की होती है। डेडिकेशन अगर सीखना हो तो लता जी से सीख सकते हैं। उनकी गायकी में कुछ अलग है। अब ये अदा है, फन है या अलग तरह की आर्ट, या सबका मिला जुला एक निहायत खुशनुमा पड़ाव। उन्होंने अरेबियन नाइट्स की कहानियों की तरह आवाज के ऐसा जादुई कालीन अपने गीतों के बहाने बिछाया हुआ है, जिस पर पिछले 50-60 साल से न जाने कितने लोग चहलकदमी कर रहे हैं। आप उनका रसिक बलवा सुने तो उसी सम्मोहन में पड़ जाते हैं, जैसे बच्चे जादू और तिलिस्म की कहानियों के प्रभाव में फंस जाते हैं। सलीलदार जैसे जटिल धुनों को बनाने में माहिर संगीतकार की धुनों में भी कितनी भीड़ भरी बनारस जैसी गलियां क्यों ना हो, लता जी बड़े आराम से उन टहलते हुए उन भरी हुई गलियों से निकल जाती है। ओ सजना बरखा बहार आई, ऐसा ही एक जटिल धुन पर सजदा से फिसलती हुई रचना है।